हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एक नोटिस जारी हुआ है, पर उससे पहले हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज के बारे में जान लेते हैं क्या है, क्यों इस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है, कि मतलब ऐसा क्या प्रमाण है कि जो इस पर है वो बिल्कुल सटीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जब आप रेलवे की किसी वेबसाइट पर जाते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे खोल रखा है rrbapply.gov.in, जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर इसमें साफ साफ दे रखा है जो हमारी और अदर वेबसाइट हैं, और ऐसी अदर वेबसाइट जिन पर जाकर आप क्या देख सकते हो, न्यूज के बारे में जान सकते हो। मतलब जो चीज किसी रेलवे की वेबसाइट पर, जैसे हम कैसे मानते हैं कि ये नोटिस बिल्कुल सही है, अगर वो रेलवे की किसी वेबसाइट पर आया है तो उधर ही रेलवे की वेबसाइट पर लिखा रखा है कि अगर हमारे अलावा किसी और पे भरोसा करना है, अदर वेबसाइट जो है हमारी खुद की, यानी कि ये गवर्नमेंट की अदर वेबसाइट है, जिन पर अगर कोई खबर आती है यानी कि वो एकदम सच्ची खबर है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो अभी हम इसी के बारे में जान रहे हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि भाई जो यहाँ पे खबर है वो सच्ची है। अब खबर क्या है, अभी एक इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है इस तरह से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से यहाँ पर ट्वीट किया है। अब ये ट्विटर पे जो इन्होंने ट्वीट किया है वो क्या ट्वीट करा है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है द वेट इज ओवर, आरआरबी अनाउंसिस 32,000 प्लस ग्रुप डी वैकेंसीज। देखिए, ये खबर यहां तक तो अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरा क्या, हर किसी का पूरे भारत देश में इस समय जो भी बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है ग्रुप डी की, वो यही मांग कर रहा है कि 1 लाख प्लस आनी चाहिए। चलो, इसके लिए लेटर भी लिखा है अभी, शायद ये बढ़कर ही आनी चाहिए, क्योंकि 2-3 अलग अलग न्यूज़पेपर में दोगुनी की बात कह दी गई है, दोगुनी तक तो कह दी गई है। परंतु अगर इसके नीचे जानते हैं तो ये बहुत बड़ा पार्ट है जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इन्होंने कहा है पोर्ट्स, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन एंड मोर, यानी कि बहुत सारी ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है, पॉइंट्समैन की, और बाकी बहुत सारी और भी पोस्ट है। और यहां जब नीचे आते हैं तो एज दे रखी है 18 से 36 एज ऑफ जुलाई 1 2025। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन में लिखा गया 10th पास। क्या लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन में यहाँ पर 10th पास लिखा है। जबकि अगर आपको याद हो तो, अच्छा, इसके अप्लाई फॉर्म के लिए क्या लिख रहा है, जनवरी 2023 से फरवरी, मतलब कि जनवरी 23 से लेकर फरवरी 22 तक, 2023 ने 23 जनवरी से 22 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। चलो, ये सारी चीजें अच्छी हैं यहाँ तक। परंतु अगर एजुकेशन की बात करें तो आपको याद होगा, अभी तक जब भी नोटिस निकलता था तो इस तरह का, मतलब रेलवे वाले एक इस तरह का नोटिस हमेशा बताते थे। कोई भी साइट खोल लो आप रेलवे की, साइड में नोटिस होता रहता है जिसके अंदर आज से पहले तक हमेशा यह बताया जाता था कि मेरे भाई आईटीआई भी लागू होगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो पूरे को मैं यहां पे दिखाया था, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल तक 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 तक, हाँ देखो ये लिखा हो 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस, या तो एक्ट अप्रेंटिस होनी चाहिए, या फिर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर 10th प्लस आईटीआई। देखिए, यह है मेन लाइन, ये हमेशा ही ये लिखते हैं 10th पास प्लस आईटीआई, और ये बहुत लंबे समय से बताते आ रहे हैं कि 10th के साथ साथ आईटीआई चाहिए ही चाहिए। परंतु कैसे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो यहां पर ये इनका ये ट्वीट आया है, जहां इन्होंने कहीं पर भी आईटीआई मेंशन नहीं करा। जबकि अगर आपको याद होगा, जब एएलपी की ये वैकेंसीज आई थी, मैंने अभी एएलपी का खोला है, तो असिस्टेंट लोगो पायलट, जब ये सबसे पहले इन्होंने ट्वीट करा था, जब इतनी वैकेंसीज निकली थी, तो यहां पर इन्होंने साफ साफ अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई लिख के दिया था। यानी कि जब अगर इन्हें आईटीआई चाहिए थी तो इन्होंने आईटीआई लिखी थी, और यहां इन्होंने कहीं भी आईटीआई मेंशन नहीं करी। अब या तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो इनसे कोई एरर हो गया है, या फिर सच्ची में 10th बेस्ड पर ही ये फॉर्म फिर से निकालने वाले हैं। अब ये चीज पता लगेगी जब बिल्कुल ही एक बार ऑफिशियल और नोटिस आ जाए। वैसे ऑफिशियल ही होता है, आज तक जो इन्होंने लिख दिया वही एकदम सच होता है। ऐसा कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसी न्यूज, कोई भी मतलब वैकेंसीज आने वाली है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर पहले आती हैं, उसके 2-3 दिन बाद उसका नोटिस निकाला जाता है, और इसमें वही चीजें लिखी जाती हैं जो एक्चुअल में होती हैं। पर अगर ये देखिए, अब तो 1-2 दिन में ही पता लगेगा। अभी तक तो इन्होंने यहाँ पे 10th पास लिख रखा है, यहाँ पे आईटीआई। अच्छा, एक चीज मैंने फिर फोकस ध्यान भी दिया कि और जितनी भी वैकेंसीज के बारे में बताया, जैसे एक ये 19 घंटे पहले वैकेंसी निकली है इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट वाली, इसमें क्या बता रखा है इन्होंने, एलिजिबिलिटी के बारे में बता रखा है। अच्छा हाँ, जो मेन चीज है यहाँ पे, जो मेन चीज देखने को मिलेगी, यहाँ एजुकेशन लिखा है इन्होंने, और यहाँ देखेंगे तो एलिजिबिलिटी, और यहाँ भी एलिजिबिलिटी लिखा है। अब इसका कारण समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में तो एलिजिबिलिटी लिखा और यहाँ पे एजुकेशन, जबकि एजुकेशन ही एक्चुअल लिखी जाती है और एलिजिबिलिटी भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर फर्क क्यों है।
तो शायद इस पर हल्का सा एक संकोच का मार्क लग रहा है, पर कहीं ना कहीं एक ऐसी खबर हो सकती है कि शायद 10th पास पर ही उन्होंने सोचा हो। और अगर देखिए 10th पास पे देखो, मेरे अभी तक जो था, जो अभी तक सभी के दिमाग में था कि भाई 10th पास पे देखिए सारी वैकेंसीज क्या है, टेक्निकल है, तो 10th पास पे ज्यादा से ज्यादा आएंगी तो पॉइंट्समैन वाली भर्ती आ जाएंगी 10th पास पे। जो अभी तक बातें चल रही थी कि भाई पॉइंट्समैन वाली भर्तियां तो 10th पास पर आ जाएंगी, और उसके अलावा जितनी भी हैं ये आईटीआई ही मांगेंगे। पर इन्होंने जो ये नोटिस, इन्होंने जो ये ट्विटर पे ट्वीट करा है, इससे एक संकोच या फिर एक कहते नहीं संदेह पैदा कर दिया कि कहीं देखिए कोई भी चीज ये डालने से पहले बहुत बार, कोई नॉर्मल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट न्यूज अपनी आपकी इनकी कोई बात कह देना यानी सच है, ये इस तरह से बहुत बड़ी चीज है। अगर वही ट्विटर पे ट्वीट कर दिया इन्होंने कि 10th पास मांगिए, तो इसमें एक दो दिन में और भी सच्चाई निकल जाएगी और खुश हो लेंगे। मैं तो चाहता हूं 10th पास ही निकले। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि आईटीआई के साथ आए या 10th पास? आप में से जो जो एक बार कमेंट जरूर करें, जिससे कि शायद ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत सारे रेलवे के कर्मचारी हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी रहे और कुछ ऐसे जानकारी भी है जहां तक ये वीडियो जाती है। तो आप भी एक बार कमेंट करके बताएं आपकी क्या इच्छा है। क्या आप ये चाहते हो सिर्फ 10th पास पर ये वैकेंसी निकल जाए, या आप चाहते हो 10th के साथ आईटीआई होनी ही होनी चाहिए? तो एक बार क्या आप चाहते हो वो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है गाइस। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं आपके सामने। इसके अलावा राहुल देसाल मैथ्स माफिया पर मैं डेली आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे थोड़ी सी क्या है, अब तो हफ्ते में 3-4 आ रही हैं, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 7 आएंगी, और फिर हफ्ते में सुबह शाम आपके लिए यहाँ पे क्लासेस आने लग जाएंगी। तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी चीज़ें यहाँ पे डाल रहा हूँ उन्हें पढ़ते रहिए, राहुल देसाल मैथ्स माफिया। उसके अलावा सभी बैचेस 99 रुपये में, और कोई भी गुरुकुल में जुड़ना चाहता है तो मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं मेरे भाई रोज रात 9 बजे। और पर एक कमेंट जरूर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 10th पास वाला यहाँ पे अभी के अभी कमेंट करें कि कौन चाहता है 10th पास और कौन चाहता है 10th पास प्लस आईटीआई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।